अब सवाल उठेगा ना यहाँ पे कि यहाँ पे शी है तो यहाँ पे ये हैव क्यों आया। मैंने बताया शी के साथ हैज आता है, फिर यहाँ पे हैव क्यों आया। हैव को लेकर कंफ्यूजन बहुत लोगों ने जाहिर की। जी हाँ, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि मैंने हैज़ हैड, हैव हैड और हैड वाले कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली कि मैम हैव को लेकर आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि हम ये समझ पाए कि हैव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो गाइज मैं आ गई हूँ एक ऐसी वीडियो लेकर जिसमें आप हैव का पूरा ऑपरेशन देखेंगे, यानी कि हैव का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो गाइज हैव जो है उसके कई सारे यूसेस हैं इंग्लिश में। मैं अगर यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि 10 से भी ज्यादा यूसेस हैं। तो मैं आपको सारे के सारे यूसेस बताऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको हैव और हैव गॉट को लेकर जो कंफ्यूजन होती है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो में आपको एंड तक जरूर से बने रहना है। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे कि हैव को हम कितने तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो पहला है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। सो एज अ हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जब ये यूज होता है तो कहाँ यूज होता है? परफेक्ट टेंसेस में। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट टेंसेस की बात कर रही हूं। परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी इसका यूज होता है। और जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो बहुत सारे यूसेस हैं जो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले इसे कवर करते हैं कि एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसे कहाँ यूज करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो आप इस चीज की गलती कभी मत कीजिएगा कि आप हैज को बेस फॉर्म समझें। ठीक है, आप ये समझिए हैव बेस फॉर्म है। ठीक है, बेस फॉर्म क्या है? हैव। और इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? हैव। तो सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैव। अब ये हैज कहाँ यूज होता है? ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो और वो भी प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम इसका यूज करेंगे। और अगर मैं और सरल करूं तो मैं बोलूंगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि हैज का यूज हम किसके किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट या फिर नेम लिख दे रही हूं। नेम में आप ये समझिएगा सिंगुलर होना चाहिए। और हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे। और या फिर प्लूरल किसी का नाम हो तो। और हैड का यूज सबके साथ कर सकते हैं। तो आप ये जो पूरा देख रहे हैं ना, इन सब के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पास्ट में पहुंचेंगे, पास्ट की बात करेंगे, हैड यूज करेंगे तो उसमें हमें सब्जेक्ट नहीं देखना होता कि ही है कि शी है कि यू है कि दे है। सबके साथ आप हैड लगा सकते हैं। आपको प्रेजेंट में केवल कंफ्यूजन होगी हैज और हैव को लेके, तो अब कंफ्यूजन क्लियर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना है, बाकी सबके साथ हैव का यूज करना है। क्लियर? अब आपने एक बात अच्छे से समझ ली कि हैव बेस फॉर्म है, हैड सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, और हैज सिंगुलर के साथ यूज करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो सेंटेंसेस में अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं कि मैं कमरा साफ कर चुकी हूं, मैं कमरा साफ
कर चुकी हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें मैं बनाऊंगी आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव। उसके बाद अब आती है बात वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो परफेक्ट टेंसेस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो क्लीन होता है साफ करना और उसकी थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड। आई हैव क्लीन्ड द रूम। मैं कमरा साफ कर चुकी हूँ। आई है तो हैव आ गया। अब अगर मैं बोलती कि मीरा, मान लीजिए किसी लड़की का नाम दे दिया, ठीक है, मीरा कमरा साफ कर चुकी है, तो हो जाता मीरा हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज आएगा, नाम है किसी का इसलिए हैज आएगा। मीरा हैज, फिर बाकी आगे क्लीन्ड द रूम। अगर यहाँ पर दे हो जाता, यू आता, वी आता, तो सबके साथ हैव आता। अब अगर पास्ट की बात कर लूं कि मैं कमरा साफ कर चुकी थी, ठीक है, थी, तो हो जाता आई हैड क्लीन्ड द रूम। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमने हैड का यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। और इसमें तो और भी आसान है कि आपको सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी, हैड लगा देना है, चाहे आई हो, चाहे मीरा हो, या फिर बॉयज हो, गर्ल्स हो, या फिर वी, यू, दे, ही, शी, कुछ भी हो, आपको पास्ट में हैड लगाना है, फिर क्लीन यूज कर लिया। अब अगर मैं फ्यूचर वाली बात कर लूं कि मैं कमरा साफ कर चुकी हूंगी, फ्यूचर में किसी समय की बात कर रही हूं, तो वहां पे हो जाएगा आई, और फ्यूचर के लिए विल आता है, I will have cleaned the room। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हमने will का यूज किया, shall का भी यूज किया जा सकता है, I के साथ आप shall का भी यूज कर सकते हैं, will का भी। I will, उसके बाद have आया, तो फ्यूचर में हम will have या फिर shall have का यूज करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि have क्या है, बेस फॉर्म है, तो जब हम किसी के साथ जोड़ेंगे तो have को ही जोड़ेंगे। I will have cleaned the room। क्लियर? इस तरीके से हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था वो वाला एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जब दो साथ में आ जाते हैं तब हमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, आई हैव, आई के साथ हैव आया, आई हैव, नाश्ता करने के लिए, कुछ खाने या पीने के लिए हम हैव का यूज करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम एज अ मेन वर्ब इसे यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। आई हैव, उसके बाद नाश्ता करने के लिए भी हैव आता है, उसकी थर्ड फॉर्म हैड हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म हैड है। सो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। क्लियर हो रहा है आपके लिए कि जब भी आप दो एक साथ देखें, हैव हैड या हैज हैड या हैड हैड, तो उसमें पहला वाला एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा और दूसरा वाला एज अ मेन वर्ब यूज हुआ होगा। तो यहां से आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे शी होता तो शी के साथ हैज आता, शी हैज हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर, आपने समझ लिया कि एज ए हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है इसे। हमेशा याद रखिएगा कि आपको थर्ड फॉर्म में जो सेकंड पार्ट में आएगा वो हैड ही आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब हम सीखते हैं कि एज अ मेन वर्ब हम इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म समझ ली, किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ हैज आएगा वो भी समझ लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यही समझते हैं कि जब हम एज अ मेन वर्ब इसे यूज करते हैं तो फिर कितने यूसेज है इसके। गाइस बहुत सारे यूसेज है। सबसे पहला जो है, इसमें भी जो सबसे पहला आता है वो पोजेशन को लेके है। ठीक है, जब आप कोई चीज पोजेस करते हैं यानी कि ओन करते हैं, आपके पास होती है, तब आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव अ कार। आई हैव अ कार का मतलब है कि मेरे पास एक कार है।
तो मेरे पास है वो चीज़, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना है, आई हैव अ कार। अगर यहाँ पर शी होता तो ये होता शी हैज अ कार, ठीक है। रूल वही चलेगा, भले ही ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, स्टिल इसमें वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हैव, हैड और हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। शी हैज अ कार, दे होता दे हैव अ कार। और अगर मैं बोलूं मेरे पास एक कार थी, पहले की बात करूं तो हो जाएगा आई हैड अ कार। तो पास्ट के लिए हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया, जैसे कि पास्ट सिंपल में यूज करते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस का जब नेगेटिव बनाना हो तो प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे इसका नेगेटिव बनाएं। आई हैव नॉट अ कार, क्या ऐसे बनाएं? तो मैं आपको बता दूं, जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं वही डू डज का, और पास्ट में यूज करेंगे डिड का, ठीक है। तो इसे क्या बनाएंगे, आई डोंट हैव अ कार, यानी कि आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। शी डजंट हैव। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत ही गौर से देखिएगा, मैं इसे अलग कलर से लिख देती हूँ। शी डज नॉट हैव अ कार। अब सवाल उठेगा ना यहाँ पे कि यहाँ पे शी है तो यहाँ पे ये हैव क्यों आया? मैंने बताया शी के साथ हैज आता है, फिर यहाँ पे हैव क्यों आया? तो उसके पीछे का रीजन समझिएगा। मैंने क्या बताया, हैव बेस फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी हम जैसे विल के साथ जोड़ा तो हमने हैव को जोड़ा, विल हैज नहीं बोला। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे डज को हमने यूज कर लिया तो हम बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे। शी डज नॉट हैव अ कार। हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे शी डज नॉट हैज अ कार, बिल्कुल भी नहीं। जब आपने डज का यूज कर लिया या फिर डू का यूज कर लिया तो बेस फॉर्म आनी है, ठीक है। उसी तरीके से अब आई हैड अ कार, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे कि मेरे पास कार नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या यूज करने वाले हैं। आई डिड, पहली बात तो क्योंकि पास्ट का डिड यूज कर लिया, आई डिड नॉट, फिर हम क्या यूज करेंगे, क्या हैड का यूज करेंगे? आप खुद भी समझ सकते हैं नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हैव आ जाएगा। आई डिड नॉट हैव अ कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, इस चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे कि यहाँ कंफ्यूजन है, इसे क्लियर कीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, आई डिड नॉट हैव अ कार बोलेंगे तो भले ही पास्ट की बात कर रहे हैं, जब एक वर्ब यहाँ पे आ गया, वैसे भी आप जानते ही हैं, ये रूल भी है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव है। उसी हिसाब से डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो आई डिड नॉट हैव अ कार। इस चीज को आप अब समझ गए हैं, आई एम श्योर। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। अब यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देती हूँ जो कि है हैव गॉट को लेके। गाइज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, उसी लिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ और सिर्फ हैव पर बनाई है। जब हम डू का यूज करते हैं तो हम हैव यूज करते हैं, ठीक है, डू डज या डिड। सबके साथ आप देखिए हैव ही आया है। अब जो मैंने ये कहा था कि हैव या फिर हैव गॉट, इसका क्या फर्क है? तो गाइज हैव गॉट इनफॉर्मल है, फर्क नहीं है। जब भी आप एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, पोजेशन की बात कर रही हूँ, जब भी आप कोई चीज अपने पास होने के लिए यूज करते हैं हैव का, तो वहां आप हैव गॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव गॉट इनफॉर्मल है और इसके साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसा मैंने आपको बताया आई हैव अ कार, तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ कार, ठीक है। तो आप चाहे आई हैव का यूज करें या फिर आप आई हैव गॉट का यूज करें, सेम होगा सेंटेंस। अब इस पे अगर नेगेटिव बनाएंगे गॉट के साथ, तब डू डज की यूज करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे I haven't got a car। क्या यूज किया आपने, haven't got, यानी कि have not
got. So I have not got a car. इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, चाहे आप बोले I haven't got a car, चाहे आप बोले I don't have a car, दोनों का मतलब सेम है। इसी तरीके से अगर she के साथ बनाएंगे तो she hasn't। अब यहाँ पे जब आप नेगेटिव बना रहे हैं has के साथ ही, she hasn't got a car। तो चाहे आप बोले she does not have a car, चाहे आप बोले she has not got a car, दोनों का मतलब सेम होगा। क्लियर? आई होप कि अब आप इस चीज को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरीके से हैज और हैव का यूज करना है। she के साथ हैज कब आता है और she के साथ हैव कब आ जाता है, और साथ ही साथ हैव और हैव गॉट में क्या फर्क है ये भी आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और यूसेज देखते हैं कि एज अ मेन वर्ब पोजीशन और ओन के अलावा हम और कहाँ इसे यूज करते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे टिप्स आप इसमें सीखने वाले हैं। तो गाइज दूसरा जो यूज है हैव का एज अ मेन वर्ब वो है इलनेस को लेकर। ठीक है, इलनेस है या फिर पेन है तो आप हैव का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सिर में दर्द होना। आई हैव अ हेडेक। मुझे जुकाम है, ठीक है, मुझे जुकाम है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ कोल्ड। तो यहां भी मैं आपको बता दूं कि आई हैव गॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हैव और हैव गॉट पे डिटेल में जानना है कि इन दोनों के बीच का क्या फर्क है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है हैव और हैव गॉट को लेके। इस वीडियो को देखने के बाद उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर पास्ट की बात करनी हो, तुम्हें जुकाम था, तो आप क्या बोलेंगे? यू। पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे? हैड। यू हैड अ कोल्ड। अगर आपको बोलना है उसे दिल की बीमारी है, तो आप क्या बोलेंगे? शी हैज। यहां पे हैज आ जाएगा शी के साथ। शी हैज अ हार्ट डिजीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम हार्ट पढ़ते हैं, बहुत लोग इसे हर्ट पढ़ते हैं, वो गलत है, हार्ट। तो अब आपने देखा इलनेस और पेन के लिए हमने हैव का यूज किया। अब इसके आगे जो यूज है नंबर 3 वो है खाने पीने के लिए। तो खाने पीने के लिए जैसे आप ईट और ड्रिंक का यूज करते हैं उसी तरीके से आप हैव का यूज कर सकते हैं। नंबर 3 इज टू ईट और ड्रिंक। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी तक हम पजेस और इलनेस बता रहे थे, यहाँ एक्शन वर्ब्स नहीं थे। ये भले ही मेन वर्ब की तरीके से यूज हो रहे थे बट एक्शन वर्ब्स नहीं थे। जब हम एक्शन वर्ब्स की बात करेंगे तो हम हैविंग भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हैव में आईएनजी जोड़ के एक्शन में इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं मैं नाश्ता कर रही हूं, तो मैं बोलूंगी आई एम लगा दूंगी, क्योंकि प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, मैं ये बोल रही हूँ आई एम। उसके बाद मेन वर्ब हैव में आईएनजी लगा दिया, हैविंग हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया खाने या पीने के लिए आप हैव का यूज कर सकते हैं। सो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रही हूँ। खाना खा लो, तो आप बोलेंगे हैव द फूड। खाना खा लो। पानी पी लो, हैव द वाटर। चलो साथ में खाना खाते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। लेट्स हैव। तो अगर आपको किसी से ये पूछना हो तुमने नाश्ते में क्या खाया था, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, लंच की बात कर रहे हैं तो लंच। तो इस तरीके से आप हैव का यूज खाने पीने के लिए कीजिए। ये एडवांस इंग्लिश भी लगती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 4 इज एक्शंस। एक्शंस में जो आप रूटीन एक्टिविटीज होती है ना आपकी, जैसे रूटीन एक्टिविटीज हो गए या फिर जो हाइजीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है,
तो वो इसमें आते हैं। अब जैसे कि आप नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आई हैव अ बाथ एवरी डे, मैं रोज नहाती हूँ। सो आई हैव अ बाथ, आई हैव अ शावर। उसके अलावा शी हैज अ स्विम, तैरने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ शेव, you need to have a shave. शेविंग जो होती है, दाढ़ी बनाना, तुम्हें दाढ़ी बनवाने की ज़रूरत है, you need to have a shave। इस तरीके से आप मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, you should have a massage। तो मसाज हो गया, शेव हो गया, बाथ, शावर, स्विम। इवन आप सोने के लिए, आराम करने के लिए, वो भी डेली रूटीन में आता है, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि वह आराम कर रही है तो आप बोलेंगे शी इज हैविंग अ रेस्ट। ठीक है, हैव अ नैप, थोड़ी देर सोने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, हैव अ नैप, थोड़ा सो लो। हैव अ रेस्ट, आराम कर लो। ठीक है, आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, जब कोई सुबह उठता है, डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, क्या आपको अच्छी नींद आई, तो आप हैव का यूज करते हैं स्लीप के लिए। नंबर 5 इज एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज। सो एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आप कहते हैं ना कि हमने बहुत अच्छा समय बिताया, तो आप क्या बोलेंगे, वी हैव की सेकेंड फॉर्म, वी हैड अ ग्रेट टाइम। ये आपका एक्सपीरियंस था जो कि आप शेयर कर रहे हैं, वी हैड अ ग्रेट टाइम, इस तरीके से आप बताते हैं। सो हैव का यूज। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई सपना देखा, सपना भी एक एक्सपीरियंस ही होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। तो सपना देखने के लिए भी हैव का यूज हो सकता है। मैं आजमाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव अ ट्राई। तो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप हैव अ ट्राई भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप एक्टिविटीज के लिए भी इसे यूज करते हैं, जैसे कि वी आर हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी। सो पार्टी के लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो आपने क्या देखा कि आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं इस हैव को। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैंने एक बहुत ही शानदार अनुभव किया, आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो गाइज ये हो गए 5 यूसेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूसेस हैं, लेकिन मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे पार्ट 1 बनाया है। पार्ट 2 आप ज़रूर से देखिएगा, उसमें मैं और जो बचे हुए पार्ट्स हैं कि और किन जगहों पे हम इस हैव को यूज़ करते हैं वो आप उसमें सीखेंगे। अगर आपके अपने कोई सुझाव हैं, आपके अपने कोई प्रश्न हैं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको लगा हो कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक ना की हो तो लाइक ज़रूर कर दें, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आप आगे आने वाली इसकी पार्ट 2 मिस ना करें, ताकि आप हैव के बचे हुए कॉन्सेप्ट को समझने से दूर न रह जाएं। इसलिए आपका समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है और उसके बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। विल मीट यू सून विद पार्ट 2। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।